नमस्कार दोस्तों, आज हम पहली क्लास से शुरू करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय अर्थमेटिक क्लास 1। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो मैथ का चैप्टर है उसमें क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें आएंगे। हमारा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैथ अर्थमेटिक टोटल इसके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन और 25 मार्क के। ठीक है, तो इसमें एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, सेकंड चैप्टर है फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, मतलब 4 आधारभूत क्रियाएं जो मैथ में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? भाग, गुणा, प्लस, माइनस। इंग्लिश में उसको बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन। आपने सुना होगा सिंप्लीफिकेशन में को का भागो योग, जो पहले ब्रैकेट खोलते हैं, है ना, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आएंगे। ठीक है, उसके बाद में डेसिमल और इसका यूज, कुछ ऐसे ही प्रश्न आएंगे जिसमें डेसिमल का यूज होगा। 3.5 प्लस 7.5, इनकी गुणा, भाग, जोड़, सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है फैक्टर एंड मल्टीपल, गुणनखंड एंड गुणज। जब कोई संख्या दी जाएगी, जैसे कि 12 दे दिया, इसके प्राइम फैक्टर निकालो। फैक्टर क्या बनेंगे इसके? 2 इंटू 3, ऐसे इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, आप सिखाएंगे। ठीक है, इसी में आएगा इसका एचसीएफ एलसीएम भी। ठीक है, और मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब क्या होता है? माप, किस चीज का नापना है। किस में नापेंगे? किस किस चीज को नापेंगे? लेंथ। किस किस में नापेंगे? मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे इनकी इकाई है। ठीक है, मास, द्रव्यमान, कैपेसिटी, क्षमता, टाइम, समय और मनी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो भिन्न, फ्रैक्शन की हिंदी में बोलते हैं भिन्न। उन भिन्नों का आपस में भाग करना, गुणा करना, प्लस करना, माइनस करना, एकदम बढ़िया तरीके से सिखाया जाएगा। भिन्न आपको भी भूलोगे नहीं। ठीक है, और पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर होता है परिमाप, किसी भी परिमाप किस किस का? स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का। ठीक है, इनका एरिया और परिमाप निकालना सिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक डाटा एंड हैंडलिंग। जो चार्ट में डाटा होता है, जो पाई के मान में डाटा होता है, जैसे ये ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 3000 लिख दी इधर। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दी 4000। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया। तो ए प्लस बी क्या होगा? मतलब इन ऐसे जो पाई चार्ट में, डाटा फॉर्म में, डायग्राम में, ग्राफ में होगा, उनको बोलते हैं बेसिक डाटा हैंडलिंग, बार, डायग्राम और चार्ट में। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अभी उससे पहले जब हम तैयारी शुरू करें, उससे पहले हम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें क्या चीज याद होना चाहिए। उससे पहले जो हम सेशन शुरू कर रहे हैं, तो हमारे को तैयारी शुरू करने से पहले 2 से लेकर 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए, कंप्लीट याद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं जैसे 25 कम 25, 25 दूनी 50, नहीं, 25 पंजे 125, 24 चौके 96, एकदम ऐसे याद होना चाहिए। 25 तक पहाड़े को रट रटा एकदम कटमा, जिसको बोलते हैं ना, कटमा पहाड़े, कटमा टेबल, कटमा याद होना चाहिए। एकदम देखते ही पहचान सको ये किसका पहाड़ा है, हमारा कौन सा क्या है। आप 2 दिन में इसको याद कर लेना। 1 से लेकर 50 तक वर्ग, वर्ग समझो क्या होता है? चलो बता देता हूं। ठीक है, वर्ग होता है जैसे 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 2 × 2 बराबर क्या आएगा? 4। जैसे अभी 5 का स्क्वायर बोलिए, 5 स्क्वायर का इसका मतलब जो लाइन लिखी है इसका मतलब है 5 × 5। ठीक है, पंजो पंजो 25। तो आपको ये कितने तक याद होना चाहिए? 50 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आगे नेक्स्ट है घन। 1 से लेकर 15 तक घन या क्यूब याद होना चाहिए। ये क्या चीज है? अभी दिखाता हूं। जैसे 2 का क्यूब क्या आएगा? 2 × 2 × 2, मतलब आपकी कोई जो जिस संख्या क्यूब है उसी को 3 बार लिखा जाए गुणा में। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक है, इस प्रकार 1 से लेकर 15 तक को क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, जब क्लास शुरू करो उससे पहले आपके पास में एक रफ कॉपी, एक फेयर कॉपी, एक पेन, आपके पास में कंप्लीट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। मतलब एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास में। फेयर कॉपी इसकी लगा लो, जेएनवी की। एक रजिस्टर लगा लो मोटा सा, 50-60 रुपए का। एक बढ़िया सा पेन ले लो, उसको फेयर बाद में करना। पहले एक रफ कॉपी, जब क्लास शुरू होती है तो रफ कॉपी पे करो जितना मैं करवा रहा हूँ, उसको फिर फेयर करना, क्या क्या चीज नोट करनी है इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज नोट करोगे कॉपी में? मैथ का सब्जेक्ट लेके आएगा क्या क्या चीज, ये जो चैप्टर है वो पूरा लिख लो। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर वाइज सवाल है, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है,
फंडामेंटल यूज प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा भाग इनके यूज है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ भी रहोगे, मास्टर आपके टीचर करवा भी रहोगे, ठीक है। डेसिमलो दशमलव, फैक्टर मल्टीपल, मेजरमेंट मापना, इतनी चीजों कैसे कैसे मापेंगे, उनके बेस पे क्या क्या सवाल बनेंगे, सब करवाऊंगा, ठीक है। घबराना नहीं है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कैसे हैंडल करते हैं फ्रैक्शन को, घबराना नहीं है। फ्रैक्शन देख के ही 5/7 के आगे उसके गुणा कैसे करेंगे, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। पैरामीटर और एरिया, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल का पैरामीटर एरिया बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बेसिक डाटा हैंडल, ये बहुत ही आसान है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बस आपके लिए टास्क है, जब अगली क्लास शुरू करें उससे पहले आपको ये तीनों चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसी क्लास में आपको कराएंगे 1 से 50 तक स्क्वायर। पहाड़े आपने अपने खुद से लिखने हैं, एक बार लिखने हैं, याद करना है, फिर लिखना है, फिर याद करना है, फिर कटमा सुनना एक दूसरे से, ठीक है। अपने टीचर से, अपने सब अपने जो क्लासमेट है उनसे, या अपने घर में जो कोई बड़ा भाई बहन है, माता पिता है, उनसे अपने कटमा सुनने के, मेरे पापा मेरे से पहाड़े सुनो, कटमा में पूछूंगा, ठीक है। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे स्क्वायर याद होना चाहिए आपको एकदम चुटकी में से, ठीक है। और इसी प्रकार घन। तो आज मैं आपको स्क्वायर करवा देता हूँ, कुछ स्क्वायरों के रूल भी है, ठीक है। और उसके बाद हम आज ये भी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। चलो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे फटाफट। टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 का 3 3 9, सॉरी स्क्वायर है। चौकी चौकी 16, पंजो पंजो 25, 6 का छिक छिक 36, 7 का सतोसती 49, 8 का 88 64, 9 का निम्नय 81, 10 का 10 दाएं 100, ठीक है। 11 का, 11 का स्क्वायर का मतलब समझा 11 इंटू 11, ठीक है, 121। 12 का सेम ऐसे 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, आपने ये समझते रहना कि उस संख्या की उसी संख्या के साथ बार बार गुणा हो रही है, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। अब करते हैं 21 का, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या आएगा 441, 22 का स्क्वायर क्या आएगा 484, 23 का